लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, मैं लेक्चर देख लिया हूँ। लेक्चर तो आप देख लिए हैं, आपका मन में भ्रम बन चुका है कि मैं पढ़ लिया, लेकिन वहीं पर कोई आपको उस चैप्टर से सवाल पूछ दिया जाए, आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब तीनों के लिए मैं अलग अलग एडवाइस दूंगा, तो जिंदगी में ये कभी क्रैश कोर्स का फायदा नहीं उठा। एक चीज आप समझ लीजिए कि आजकल हर एक स्टूडेंट के पास एक अच्छा टीचर और एक अच्छा रिसोर्स है। आज के इस वक्त में जो अच्छे तरीके से रिसोर्स या टीचर का यूज कर पाता है, वही एक असली विनर बनता है। यहाँ पर बात करते हैं क्रैश कोर्स की। तो क्रैश कोर्स तो आप ले लिए होंगे किसी का, लेकिन क्रैश कोर्स से पढ़ना यदि आपको नहीं आता है तो कभी भी आप क्रैश कोर्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाइएगा। तो सबसे पहली बात, क्रैश कोर्स को हम थोड़ा समझते हैं एक सिंपल वर्ड में। क्रैश कोर्स का सिंपल इतना मतलब है कि जो चीज आपको 1 सालों में पढ़ना था ना, वो चीज आपको 3 महीना में पढ़ना है। जहां भी आप पढ़िएगा वहां आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, वहां आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। बस इतना है कि क्वांटिटी जो है सेम मिलेगा आपको, लेकिन जो टाइम है वो आपका घट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे ना, तो समझो कि बात ऐसा है कि दिन भर में तुम्हें बोल दिया गया है कि भाई तुमको 15 रोटी खाना है, तुमको दिन भर में तुम्हें 15 रोटी खाना है। अब तुम ना दिन लेकर के शाम तक कुछ नहीं खाया, एक भी रोटी नहीं खाया। अब तुम्हें रात में ना पूरा का पूरा 15 रोटी खाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक समझने में आपको बहुत आसानी होगी कि आप वही हो, यदि आप थोड़ा थोड़ा करके खाते, पांच पांच पांच, 5 सुबह में, 5 दोपहर में, 5 रात में, तो आप आराम से खा लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वहीं पर एक बार में ही आपको 15 दे दिया जाए तो आप उल्टी कर बैठोगे। ये समझना भी बहुत जरूरी है आप सबके लिए। क्रैश कोर्स करने से पहले आपको एक नोटबुक लेना है, और उस नोटबुक में सबसे पहले एक नोटबुक लेना है आपको। सबसे पहला काम मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर लिखना है। साइंस हो, एसएसटी हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर आपको लिखना है। और उन चैप्टरों में आपको पहले बात, मान लीजिए कि कोई पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। जैसे साइंस का यदि लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर पहला आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फिर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हमारे पास आएंगे, तो ऐसे करके पूरा लिख लीजिए। और आप देखिए कि कौन कौन से चैप्टर आप इन 1 सालों में कुछ तो पढ़े होंगे। 3 कैटेगरी में मैं स्टूडेंट को बांट रहा हूँ। पहला कि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कुछ नहीं पढ़ा है, सूर्य से इसका मन में चल रहा था कि भाई हम क्रैश कोर्स करेंगे, अभी यहाँ से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो भर साल कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा कैटेगरी है कि हाँ, चाहते थे रोज कोचिंग स्कूल जाते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे, बस दिखावे वाला पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर आप बोल सकते कुछ कुछ पढ़े हैं। और तीसरा कैटेगरी में ये आते हैं कि हम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस स्टडी कर रहे थे, बस कुछ चैप्टर छूट गया है, सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, तभी क्रैश कोर्स आ गया। अब तीनों के लिए मैं अलग अलग एडवाइस दूंगा, तो आप जिस कैटेगरी में हैं वो अपना डिफाइन कर लीजिए, और उस सभी के लिए मैं अलग अलग एडवाइस देने वाला हूँ। पहला, यदि मैं बात करूं, इधर आते हैं। पहले आप तो ये पहला काम तो कर लीजिए। दूसरा काम मैंने आपको बताया कि आप वही हो, बस आपको मात्रा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसी बात है, 5 सब्जेक्ट होगा तो 5 घंटा का तो मिनिमम क्लास होबे करेगा, क्रैश कोर्स में करिएगा तो। अब इतना समझो, 5 घंटा का क्लास है तो सिर्फ खाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसे पचाना इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप खा लिए लेकिन आपको पचवे नहीं किया तो आपको शरीर में खाना नहीं लगेगा। ऐसा ही इसमें भी है, आप पढ़ लिए, दे भाई लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, मैं लेक्चर देख लिया हूँ। लेक्चर तो आप देख लिए हैं, आपका मन में भ्रम बन चुका है कि मैं पढ़ लिया, लेकिन वहीं पर कोई आपको उस चैप्टर से सवाल पूछ दिया जाए, आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बस आपके मन में भ्रम बना हुआ है कि मैं पढ़ लिया हूं, लेकिन एक्चुअली में आपके अंदर कुछ गया नहीं है। अब ये अंदर में कैसे जाएगा, और आप जो भ्रम है वो सत्य कब होगा, मतलब आप जो भ्रम पैदा किए हैं कि मैं पढ़ लिया हूं, ये भ्रम सत्य कब साबित होगा? जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, उसे खुद से ट्राई नहीं करोगे। इसीलिए रिवीजन जो है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाता है। रिवीजन एकमात्र तरीका है जिससे कोई एवरेज से टॉपर बन सकता है, और टॉपर से एवरेज में जा सकता है। जब आप रिवीजन को नहीं छोड़िएगा तो 5 घंटा क्लास है, तो इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई भी 5 घंटा मिनिमम करना पड़ेगा। मतलब कि यदि आप 10 घंटा मिनिमम स्टडी करते हैं, 10 घंटा मिनिमम स्टडी करते हैं, तभी आप क्रैश कोर्स का बढ़िया सा फायदा उठा सकते हैं। ये मैंने एक ओवरऑल टाइम बताया। अब स्पेसिफिक अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी दूंगा, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो कुछ नहीं पढ़े हैं ऐसे स्टूडेंट, आप क्रैश कोर्स को भगवान मान लीजिए, हाथ पैर जोड़ करके क्रैश कोर्स को भगवान मान लीजिए, और आपको
क्रैश कोर्स पे ही डिपेंड हो जाना है पूरा। जो क्रैश कोर्स में करा रहा है, जितना करा रहा है, जैसा करा रहा है करिए। और यहाँ पर ये जो मैंने बोला कि 5 घंटा क्लास, 5 घंटा का खुद से पढ़ना, ये चीज आप फॉलो कर दीजिए। इसे कम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसे कम कभी भी आप पढ़ाई नहीं करोगे यदि आपको बढ़िया मार्क लाना है। बढ़िया मार्क इन द सेंस यहाँ पर देख रहे हो ना, क्रैश कोर्स से पढ़ करके टॉप कैसे करें। और क्या ये फर्जी बात मैं बता रहा हूँ, ये फर्जी चीज है नहीं, दिस इज अ रियल। कुछ नहीं पढ़े हैं उसके क्रैश कोर्स जरूरी है, और यहाँ पर क्रैश कोर्स के साथ रिवीजन, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और लेक्चर देखने का भी एक तरीका होता है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रिवीजन भी करने का ढंग होता है, टॉपर कैसे करते हैं रिवीजन, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इधर आइए। अब जो कुछ कुछ पढ़े हैं ना, तो सबसे पहली बात, ये जो कुछ कुछ पढ़े हैं आपके लिए, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, कि पहले तो आप पूरा चैप्टर का नोट डाउन करिए। उसके बाद जो कुछ आप पढ़े हैं उसमें टिक मारिए कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है। और उस जो भी चैप्टर का कंप्लीट है उसमें आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट कैसे देना है, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से आपको टेस्ट देना है कि कितना टॉपिक, और वो भी चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, उससे टेस्ट दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन बन रहा है और कौन से टॉपिक का नहीं बन रहा है। जिस टॉपिक का नहीं बन रहा है उस टॉपिक का आप क्या करिए, रिवीजन करिए, नोट में जाकर के देख करके। यदि याद नहीं आ रहा है तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उसी टॉपिक का ही सिर्फ देखिए, क्योंकि समय कम है, समय के साथ आपको चलना होगा, ठीक है। और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसका तो पूरा फुल क्रैश कोर्स में वीडियो आप देख लीजिए, और जिस तरह से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो करिए, ठीक है। ये था कुछ कुछ ना पढ़ने वाले का। अब बस चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला था, तो हम तो भाई आपका जो है, मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आप पूरा पढ़ लिए हैं पूरा बढ़िया से, बस कुछ चैप्टर बाकी था, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन ना करें। क्योंकि क्रैश कोर्स में सिलेबस पुनः पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप तो पढ़ लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है, सारी चीज आपके बारे में पता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, विद्युत क्या है, जय प्रक्रम क्या होता है, ये सभी आप जानते हैं। बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इसीलिए ये बंदा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानो यदि बड़े भैया के नाते यदि मैं कहना चाहूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और जो चैप्टर छूट गया है उसे फ्री में भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, उससे आप ये कंप्लीट कर लें जो जो बचा हुआ है। और बार बार रिवीजन ही करिए, क्योंकि रिवीजन एकमात्र तरीका है। अब मान लीजिए क्रैश कोर्स कर लिया ये बंदा, लेकिन ये बस लेक्चर देखे जा रहा है, लेक्चर देखे जा रहा है, दिन भर लेक्चर देखता है, खाली लेक्चर देखता है, लेकिन उस लेक्चर देखने के बाद उसका रिवीजन नहीं करता है, उसका प्रैक्टिस नहीं करता है, जिंदगी में ये कभी क्रैश कोर्स का फायदा नहीं उठा पाएगा। कोई भी ये किसी में भी, यदि ये मान लीजिए यही है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यदि सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट समझ लीजिए कि जो भी कंप्लीट है उसका मुझे सब कुछ आता है इन सेंस यहाँ पर टिका नहीं। जाहिर सी बात, रिवीजन करोगे तभी आएगा। बहुत कुछ भूल गए होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ कि क्रैश कोर्स नहीं करना चाहिए। मान लो कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ लिया है, एग्जांपल समझाते हैं। प्रकाश के परावर्तन में मान लो कि ये जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ दिया कोई, उसको याद नहीं है, लेकिन ये पढ़ा है, उसे पता है कि 2 नियम होता है, उसे पता है कि 2 नियम कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा, अंदर में है, बस एक बार देख लेगा आ जाएगा। तो उस मैक्सिमम देखने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। लेकिन वहीं पर ये लेक्चर देखने जाएगा तो वहीं पर इसे एक्सप्लेन करने में 10 से 15 मिनट ले लेते हैं टीचर लोग, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इसके लिए समय का बर्बादी है। ये कोई बात नो डाउट, कई लोग बोलते हैं कि नहीं क्रैश कोर्स कर लो ना, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन नहीं होगा, तो एक चीज बता देते हैं, तुम्हारे मन भी सपोर्ट करेगा क्रैश कोर्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मन को ना किताब खोल करके, कॉपी खोल करके पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हमारा मन हमेशा सपोर्ट करेगा कि क्रैश कोर्स ले ले, क्योंकि वहां पर बैठ कर आराम से बस आंख बस खोलना है, कान खोलना है, और यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, जिससे हमारा मन में भ्रम चलता रहता है कि हम लेक्चर हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन जा नहीं रहा होता है, ठीक है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे, यदि सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट पूरा, बस आप रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसे लिखने की प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस करिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए। इन पर एक अलग वीडियो बन सकता है, इसे पढ़ने का तरीका, इसके अलग पढ़ने का तरीका, इसके पढ़ने का अलग तरीका, लेकिन एक ओवरऑल मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है और क्रैश कोर्स का फायदा कैसे उठाएंगे। सिंपल तरीका में बोलूं तो रिवीजन ही है। क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और क्रैश कोर्स करने के बाद आपको दिन में समय ही नहीं मिल रहा है कि सारे सब्जेक्ट का बढ़िया से रिवीजन कर पाए, तो फिर आप क्रैश कोर्स छोड़ दीजिए। यदि हाँ समय बच जा रहा है तो कीजिए। और ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब बिहार बोर्ड से है, और बिहार बोर्ड के लिए ही स्पेसिफिक मेरा चैनल है, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड में 50% सवाल ही बनाना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए, आपके दिमाग में जाना चाहिए।
ये नहीं है, ये कभी माइंड में रखिएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना नहीं। आप 50% सिलेबस ही कंप्लीट करिएगा ना, मान लो कि हमारे पास 10 गो चैप्टर है, उसमें से 5 गो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना बढ़िया से, तो आप पूरा 100 में से 100 मार्क ला सकते हैं, क्योंकि भाई 50% ना सिलेबस हमें बनाना है। वैसे भी ये हमारा वर्स्ट केस हो जाता है, मतलब कि ये हमारा मिनिमम है, लेकिन हमारे पास 3 महीना है तो हम क्यों ना एक्स्ट्रा पढ़ ले। लेकिन कहने इन द सेंस ये है कि यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप क्वांटिटी मतलब कि मात्रा पर कम ध्यान दे करके क्वालिटी पर ध्यान दें, कि चीज हमें जो पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर में हजम होना चाहिए, हमें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में ना ही मोबाइल को, ना ही नोटबुक, ना ही बुक किसी को नहीं ले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही जाएगा हमारे साथ। इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर जाना चाहिए। तो क्रैश कोर्स में आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो किस तरह से करना है, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, और आप किस कैटेगरी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आपका दोस्त क्रैश कोर्स ले रहा है या क्रैश कोर्स लेने का सोचा है या क्रैश कोर्स ले चुका है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस दोस्त को भेज दें। बाद में कि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए पढ़िए आप।